श्री एकनाथ शिंदे के शुभ हस्तों द्वारा उस विद्वान का सम्मान जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज तो पूरे देश विदेश में उनके बारे में जुड़ी हुई कथाओं के माध्यम से लोगों को जागृत किया है। एक विद्वान व्यक्ति के रूप में स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज जी आज पूरे विश्व में माने जाते हैं। अपने व्याख्यानों के माध्यम से, अपनी कथाओं के माध्यम से सनातन धर्म को शक्तिमान करते हुए, हिंदू धर्म को संगठित करते हुए, लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए श्री स्वामी गोविंद देव महाराज का अभिनंदन करते हुए, सम्मान करते हुए, उनका आशीर्वाद करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ श्री अयोध्या कौशलेश्वर पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर जी महाराज से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आज के इस अवसर पर अपने मुखार बिंदु से अपने आशीर्वाद से हम सबको प्रेरित करें, हम सबको सनातन धर्म के प्रति नया विश्वास, नया जोश जगाने का प्रयास करें। आदरणीय श्री विद्या भास्कर जी महाराज। हरे राम। गंगना अंतःकरण में जागृत होनी चाहिए। हिंदू इनकी बात करेगा, वही देश पर राज करेगा। मैं बोलूंगा हिंदू इनकी बात करेगा, हिंदू इनकी बात करेगा। हिंदुत्व के लिए जिनका जीवन समर्पित है, जो गौ माता के लिए है, देव मंदिरों के लिए है, हमारी परंपराओं के रक्षण के लिए है, जो वक्फ बोर्ड के अत्यंत भीषण षड्यंत्र को उल्टाने में लगे हुए हैं, और जो पुनः हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की परंपरा को सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं वा भवेत्, इस प्रकार का कह करके एक शांति का सुंदर पवित्र वातावरण महाराष्ट्र में निर्माण करना चाहते हैं। उन लोगों के पीछे खड़े रहना ये आपका कर्तव्य है। और राष्ट्रमाता, उस राष्ट्रमाता का राष्ट्रीय प्रारूप महाराष्ट्र में सर्वप्रथम राष्ट्रमाता के रूप में अभिषेक और उसका पूजन मैं चाहूंगा कि हमारे एकनाथ शिंदे जी ने लोग गौ माता को राष्ट्रमाता के रूप में घोषित करते हुए महाराष्ट्र में सर्वप्रथम उस पर अमल करने का मैं ये कहूंगा, ये गायों के कत्ल करने का लाइसेंस कौन देता है? ये स्लॉटर बड़े बड़े चल रहे हैं, इन स्लॉटर्स का लाइसेंस कौन देता है? इन गायों का कत्लेआम जिन स्लॉटर्स में कत्ल खानों में होता है, उन कत्ल खानों का लाइसेंस कौन देता है? उनका लाइसेंस हमारी सरकारें देती हैं। मैं कहूंगा कि दिल्ली की सरकार और प्रांत की सरकार हमारे एकनाथ शिंदे आज के बाद किसी भी कत्ल खाने को नहीं देंगे लाइसेंस। हमारे हस्ताक्षर से किसी स्लॉटर को, किसी कत्ल खाने को लाइसेंस नहीं मिलेगा। धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने आज लिया, एक ऐतिहासिक संदेश जो आज पूरे विश्व में गुंजायमान होने जा रहा है। मैं आपका कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ। गायों के संवर्धन और संरक्षण की दिशा में भी मुख्यमंत्री जी बड़ा कदम उठाने वाले हैं। कहते हैं कि चिरागों के अपने घर नहीं होते, चिरागों के अपने घर नहीं होते, जहाँ जलते हैं वही रोशनी बिखेर देते हैं। एक ऐसे चिराग, एक ऐसे जो प्रकाश स्तंभ की तरह समाज में दीप्यमान है। द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य परम पूज्य स्वामी सरस्वती जी महाराज सनातन धर्म की रक्षक और हिंदुओं की आस्था और विश्वास के प्रतीक हैं। परम पूज्य महाराज ने हिंदी, संस्कृत, गुजराती और अंग्रेजी भाषा में पुस्तकें, करीब 1 दर्जन पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं, जो सनातन धर्म को मजबूत करने और हिंदुओं को जगाने का काम कर रही है। आपका कोट से अभिनंदन और आपके चरणों में सभी भक्तों का प्रणाम। मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ, इस अवसर पर हम सबको अपने आशीर्वचन देकर के हम सबको प्रेरित करें, हम सबको जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हम सबको प्रति अपना आशीर्वाद प्रदान करें। किया जाए इस काम में सबसे पहले कदम उठाया है महाराष्ट्र सरकार ने।
अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री श्री ने आज अपनी कैबिनेट से यह पास करा लिया है कि महाराष्ट्र में गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाए। होना ही चाहिए। बड़े बड़े शासक हमारे देश में रहे, अंग्रेजों का शासन रहा। 75 साल से हमारा 77 साल से देश स्वतंत्र हुआ, तभी से यह मांग होती रही। 1966 में तो बहुत बड़ा आंदोलन धर्म सम्राट स्वामी कल्पात्री जी महाराज के नेतृत्व में अनेक संतों महंतों ने किया था। अनेक बार यह मांग की गई, लेकिन आज परमात्मा श्री कृष्ण ने, आज गौ माता ने एक नाथ शिंदे जी को निमित्त बनाकर यह काम इनसे करवा लिया। हम चाहेंगे कि जिस प्रजा ने आपको चुनकर के इस गद्दी पर बैठाया, उस प्रजा को आप नमस्कार करो। ये सारी प्रजा में परमात्मा विद्यमान है, सारी प्रजा में परमात्मा विद्यमान है। इस प्रजा रूपी परमात्मा ने ही आपको इस मुख्यमंत्री की सिंहासन पर बैठाया है। मैंने ये मार्ग अपनाया जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी और दिगे साहब के विचारधारा को आगे बढ़ाना, और इसलिए आम जनता जो है उसके दिल की सरकार लाने का काम हमने किया। कुर्सी की लालच में नहीं, जनता की सेवा करने के लिए सरकार बनाई है। हमें क्या मिला, इससे हमने समाज को क्या देना है, हमें राज्य को क्या देना है, हमें देश को क्या देना है, यही मकसद हमारा है और यही विचारधारा हमारी है। और सनातन धर्म की रक्षा करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि हमारी सरकार में एक तरफ डेवलपमेंट, विकास, मुख्यमंत्री होने के नाते आपके समक्ष कुछ मौका तो जरूर लूंगा, और इसलिए एक तरफ विकास हो रहा है, एक तरफ बड़े बड़े प्रकल्प हो रहे, रोड हो रहे, मेट्रो हो रहे, फ्लाईओवर हो रहे, कई ऐसे परियोजनाएं हो रही है। दूसरी तरफ हमारे उद्योग मंत्री यहाँ पर है। सबसे ज्यादा इंडस्ट्री आज महाराष्ट्र में आ रही है, ये भी बहुत बड़ा सुकून क्या कहते हैं उसे, कि ये हमारे राज्य को इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट कहते हैं। और दूसरी तरफ कल्याणकारी योजनाएं, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, ये बहुत ही लोकप्रिय हो गई। लड़कियों को मुफ्त में शिक्षित, प्रोफेशनल एजुकेशन देना, किसानों के लिए अनेक निर्णय लेना, युवाओं को नौकरी देना, उन्हें अप्रेंटिसशिप का स्टाइपेंड देने वाली ये महाराष्ट्र देश में पहली सरकार है। और इसलिए मैं इतना ही कहता हूं कि मैं अपने आप को सीएम मीन्स चीफ मिनिस्टर नहीं, सीएम मीन्स कॉमन मैन समझता हूं। जब आम आदमी के साथ जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है, मैं जमीन से जुड़ा हुआ कार्य करता हूं। और इसलिए मुझे आज बहुत ही खुशी है कि हमारे सरकार के कार्यकाल में कई ऐसे निर्णय हुए जो लोगों के हित में थे, हमारे माता बहनों के, हमारे युवाओं के, हमारे किसानों के, और हमारे राज्य में बताओ